तो भाई सारे भैया राम राम। इस टाइम भवानी खेड़ा में नेताजी इलेक्शन लड़ा है सुंदर अत्री जी, और यहाँ पे सीएम साहब आने लग रहे हैं, लेकिन ये यहाँ की मैनेजमेंट पे, हालांकि नेता वहाँ पे बैठा कर रहे हैं, आप यहाँ की मैनेजमेंट पे जी होना बैठना था आपने जी। पब्लिक के लिए पब्लिक का प्यार है, पब्लिक में रहना चाहिए। जो लोग इतनी ताकत और इसे अपने कीमती समय निकाल के आवा, पब्लिक में नहीं स्वागत करूंगा तो ऊपर बैठने से कोई फायदा तो है नहीं। आपकी टीम है, मैनेजमेंट है, वो आप बिठा लोगे? नहीं, मैनेजमेंट नहीं, उनके दिल में, वे मेरे दिल में बैठे हैं, मैं उनका दिल में बैठा हूँ। दिल तक दिल मिलेगा जी, पैर बढ़ेगी। सीएम साहब आने लग रहे हैं, एक तो प्रोटोकॉल हो ही है कि भी सीएम साहब आएंगे, सुंदर अत्री जी वहाँ बैठे अच्छे लगेंगे, यहाँ पे घुस रहे हो पीछे। मेरा ये साथी है कृष्ण जी, मेरे से सीनियर राजनीति में है जी। ये कम से कम 400 से 500 साथियों के साथ यहाँ पहुंचा है। क्या मेरा इनका स्वागत करना बनता है ना? क्या मैं इस पे इसको हेलो कर दूं? मैं इतना बड़ा लीडर नहीं हूँ, मैं इन जनता के बीच में रहता हूँ। मेरे लाडले को मैं लेने के लिए नीचे आया हूँ, इनसे मिलने के लिए। क्या कहना चाहोगे? इनका तन मन धन से मैं इनका स्वागत करता हूं और इसका समर्थन करता हूं तय दिल से। तय दिल से। विपक्ष में ही बहुत सारे हैं आपके यहाँ पे, उनका बारे में क्या कहना है? विपक्ष की तो चर्चा करनी बंद कर दीजिए। हाँ, हम किसी की न चर्चा करनी चाहिए, न आलोचना करनी चाहिए। हम क्या काम करेंगे, हमने क्या किया और हम कैसे काम करेंगे, हम उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। यह भवानी खेड़ा की इतनी वोट सीट कैसे लगा है? सीएम साहब आज दूसरा राउंड है, परसों भी आए थे, आज भी आ गए, मतलब इतना बड़ा वोट सीट कैसे? परसों तो सीएम साहब है ना, हमारे साथी हैं कपूर सिंह वाल्मीकि, उनके भतीजे की शादी थी, उस कार्यक्रम में आए थे। आज स्पेशल जनता से मिलने के लिए और वोट की अपील करने के लिए आ रहे हैं और मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए। आसपास की और जितनी सीटें थी, किसी को पार्टी पे इलेक्शन नहीं लड़वाएगा, भवानी खेड़ा को पार्टी चिन्ह पे नहीं इलेक्शन। ये बात आपकी सही है। भवानी खेड़ा तीसरी बार लगता भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को भारी मतों से विजयी कराया जी। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक अच्छा है और मैं ये चाहता हूँ कि नॉन स्टॉप हरियाणा चलाने वाले नायब सिंह सैनी जी का भी यहाँ बड़ा स्नेह है। मीडिया में भी आप ज्यादा एक्टिव नहीं हो, कई बार आपने देखा इंटरव्यू नहीं आते, लेकिन चर्चाएं बहुत आगे तक की है। देखो भाई साहब, या तो मिल लो, या कल एक साथी कह रहा था कि हमने आपके होल्डिंग को लग रहे, मैं होल्डिंग से काम नहीं चलेगा। लोगों के दिलों में बसोगे, लोगों के काम करोगे, तब काम चलेगा। 17,000 लगभग वोट है आपके यहाँ पे। जी। क्या लगा है, कितना रेशो? 17,000 वोट बैंक में से लगभग परसेंटेज रेशो जितना भी लगभग 80% पोलिंग हो जाएगा, 80 से 85%। मैं जब कहीं अलग अलग लोकेशन पे काम करूँ था तो उन्हें भी कहते भाई देखो भवानी खेड़ा हम जीते बड़े, हाँ वहां से हम जीते, मतलब भवानी खेड़ा का नाम पहले है, एक दरबार जीते बड़े हैं। कारण क्या? मैं एक बात कहता हूँ जी, सरकार की जो नीति है, जो काम करने की चेष्टा है, वो बहुत गजब की है। सरकार ग्राउंड लेवल पे भी, भवानी खेड़ा में भी भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार का एमएलए है, माननीय सीएम साहब, और केंद्र में भी है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, जो विकास जो सरकार करा रही है उसकी गति माननीय शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी ने कहा था कि पहले बेस अपना घर मजबूत करना चाहिए। जो जनता की बेसिक नीड है, जो जरूरतें हैं, ये स्थानीय धरातल से शुरू होंगी और हमें उन्होंने इसलिए आश्वस्त किया है, जनता में भेजा है कि आप धरातल पर जाके काम करेंगे तो ही आप लोगों की सुविधा दे पाएंगे, लोगों की सेवा कर पाएंगे। कई जगह ट्रिपल इंजन की सरकार की बात है, केंद्र में भाजपा है, हरियाणा में भाजपा है, विधायक भाजपा का भवानी खेड़ा में तो चौथा इंजन हो रहा है। हाँ बिल्कुल जगदीप जी, आपकी बात सही है। जनता ने ये मन बना चुकी है कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार के साथ साथ भवानी खेड़ा में विशेष सहयोग रहेगा लोगों का। दादू नगरी की जनता अब जागरूक हो चुकी है। चेयरमैनी के मामले में पहले या तो मेंबर खिलाफ चले जाते थे या फिर एमएलए किसी और पार्टी का होता था। ये सौभाग्य है कि एमएलए भी हमारा शहर का, पार्टी का और सरकार भी, और कैंडिडेट भी और जनता भी। ये जनता 100% विकास के नाम पर मोहर लगाएगी। पैसा कुछ ज्यादा ही आओगा? हाँ बिल्कुल। महिपाल ढांडा, आप जो स्माइल छुपा रहे हो बार बार, कुछ तो राज है उसका। राज तो यूं है जी, खुशी की बात है देश के मुखिया श्री नायब सैनी जी का यहाँ पहुंचना जी, और कृष्ण बेदी मंत्री जी का यहाँ पहुंचना, शिक्षा मंत्री जी का पहुंचना, पवार साहब का पहुंचना और इतनी अपार जनता का यहाँ पहुंचना, तो खुशी तो होती है भाई साहब। हरियाणा की बड़ी जीत में से इसको काउंट किया? हाँ बिल्कुल, आप जनता के सहयोग से सबसे एक नंबर पे सीट रहेगी, सबसे भारी बहुमत से विजय रहेगी। मान लो जीत के तो सबसे पहले प्राथमिकता किस काम पे है यहाँ पे? यदि हमारे 2-3 मेजर काम है जी। एक तो बच्चों के लिए स्टेडियम की आवश्यकता है,
जी। और एक खेतों के रास्तों को पक्का करने के लिए, एक रेलवे अंडरपास की रिक्वायरमेंट है, एक बाबा साहब अम्बेडकर भवन की रिक्वायरमेंट है, और ऐसे ऐसे जो काम हमारे बच्चों के लिए, बच्चों के खेलने के लिए, शिक्षा से संबंधित है। एक अभी जस्ट हमारा एम्बुलेंस का जो मामला है उसको भी हमने विधायक जी ने क्लियर कराया है, और हॉस्पिटल का भी 100 बेड का हॉस्पिटल मंजूर करा दिया है। ऐसी काम है भाई साहब, कुठार भरी बड़ी है, सरकार माला माल है, और काम कराने के लिए ही सरकार की नीति है। ये हमें वहाँ चौकीदार बनाने के लिए बैठे हैं, हम चौकीदार बन के जनता की सेवा करें। आखिरी सवाल है, तोड़ का सवाल है जी, सबसे बड़ा। जी, जब तक आपको टिकट नहीं मिली थी, चर्चाएं थी बार बार पंचायत में पंचायत, और एक महाराज जी हैं उनको उठाने की बात थी, आपने समर्थन दे दिया था, मगर महाराज जी इलेक्शन लड़ेंगे तो मैं नहीं लड़ूंगा। जी, मैंने बिल्कुल आत्मा से कहा था, यदि सर्वसम्मति से चुनाव होगा, सर्वसम्मति से चुनाव होता है तो मैं महाराज जी के साथ हूँ। यदि मेहनत लोग आते हैं उनका स्वागत भी है, और साथ ही साथ में जिस भी ये सेवा है जी, जिसके मन में सेवा होगी वो सेवा करेगा। हमने जनता के बीच में रहकर ठान रखी है, जो भी सरकार की स्कीम है वो स्कीम सरकार की स्कीम जनता तक पहुंचाएंगे, और गरीब से गरीब आदमी की सहयोग करेंगे, उनकी मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। भाई सुंदरात्री।